नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी लाइट ना होने के चलते मैं अपने स्टूडियो से बाहर वीडियो शूट कर रहा हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बिहार में अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो है बहुत सारा डाउट हो जाता है कि आखिर हमारा जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। जैसे कि हमारा जो लड़का है उसका जन्म इतना हो गया है, 10 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, अभी तक नहीं बना हुआ है। साथ ही साथ मान लीजिए खुद हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, अभी तक हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो कैसे बनेगा। तो मतलब आपके मन में जो है एक डाउट सा क्रिएट हो जाता है कि आखिर हम कैसे बनवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो ये वीडियो लेकर आए हुए हैं कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें आपको जो है कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा कि अगर आप बिहार में जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आखिर आप कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। बेसिकली रिसेंटली मैंने यहाँ पे 3 जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुझे पूरा नॉलेज है कि कैसे बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से हम जो भी मतलब विभागीय प्रक्रिया होता है, जो भी जो सेल प्रक्रिया होता है, उस सारा चीज़ जो इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। सबसे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे न्यू वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जन्म प्रमाण पत्र होता क्या है, क्योंकि जिसको हम बनवाने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो जन्म प्रमाण पत्र जो है इंसान का पहला प्रमाण पत्र होता है, मतलब मैं अपने हिसाब से इसको परिभाषित कर रहा हूँ। और इसमें आपका जन्म होने का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस होता है और नाम होता है, वो जो है इसमें मेंशन रहता है। और इसी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे आपका जो लड़का है उसका एडमिशन स्कूल में होता है। और किसी न तरह का डॉक्यूमेंट्स आप बनवाना चाहते हैं तो इसे जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे जो है आपका आगे का भी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो बनाया जाता है। अब इसका जो बनाने का प्रक्रिया होता है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होता है, हालांकि 21 दिन के अंदर एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो इसमें जो है 4 कंडीशन होता है, ठीक है। तो जो पहला कंडीशन होता है वो कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर आपका शिशु 0 से लेकर 21 दिन के अंदर है तो पहला जो है कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका शिशु घर पे हो गया है या फिर कहीं ऐसे जगह हुआ है जहाँ से उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 21 दिन के अंदर आंगनबाड़ी जो केंद्र होता है वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। और नहीं तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपने पंचायत कार्यालय में जो पंचायत सचिव होते हैं उनके पास जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका बिल्कुल फ्री में जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाकर दे दिया जाता है। वही आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो है नगर परिषद नगर पंचायत का जो हेड होते हैं, यानी कि जिनको रजिस्ट्रार बनाया जाता है, वहाँ पे जाकर जो है आपको सारा काम कराना होता है। मतलब 21 दिन का जो मतलब पहला वाला कंडीशन होता है उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला कंडीशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि 0 से लेकर 21 दिन के अंदर आप अपने आंगनबाड़ी सेवका, पंचायत कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत पे जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं और वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होता है। अब हम यहाँ पे दूसरे कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा कंडीशन होता है वो अप्लाई होता है अगर आपका शिशु का जो उम्र है वो मान लीजिए 21 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में हो जाता है, तो वहाँ पे दूसरा कंडीशन अप्लाई होता है। दूसरा कंडीशन का जो बनाने का प्रक्रिया होता है वो पहले कंडीशन का सेम होता है, यानी कि आपको जो है 30 दिन के अंदर आपको जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर आपका पंचायत कार्यालय है या फिर आपका नगर परिषद है या फिर आपका नगर पंचायत है, वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि दूसरा कंडीशन में आपको जो है 2 रुपये का चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है, जबकि पहला कंडीशन में 21 दिन वाला में किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री में आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। तो दूसरा कंडीशन के बारे में आप समझ चुके होंगे कि 21 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर जो भी होता है वो दूसरा कंडीशन होता है, जिसमें आपको 2 रुपये का मतलब पेमेंट करके सेम पहला कंडीशन के तरह के प्रक्रिया को फॉलो करके आप बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन होता है वो होता है 30 दिन से लेकर 1 साल के बीच में। अगर आपका लड़का या फिर आपका लड़की या फिर कोई भी शिशु है जिसका उम्र 30 दिन से लेकर 1 साल का हो गया है तो उसमें जो है तीसरा कंडीशन अप्लाई होता है। अब इसका जो बनाने का प्रक्रिया होता है वो जो है बहुत ज़्यादा टॉप होता है। तो समझ लीजिए कैसे आपको क्या करना होता है, क्योंकि इतना तो लेट आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कारण लेट हो जाता है तो आपको जो है मतलब सरकार यहाँ पे प्रक्रिया देती है जिसके माध्यम से आप बनवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है एक फॉर्म लेकर आना होता है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म होता है। आपके आसपास में कहीं भी मिल जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ आपको जो है एक जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके द्वारा जो है अफिडेविट आपको लेना पड़ता है। अफिडेविट इसलिए आपको देना पड़ता है कि आखिर आप इतना लेट क्यों किए हुए हैं, और साथ ही साथ आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, जिनका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं,
उनका जो भी जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जन्म तिथि हो गया, वो आप सही दे रहे हैं। तो उसी को मतलब आपको शपथ लेना होता है एफिडेविट पे कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, जैसे कि कोई गार्जियन बन जाता है, उनके माता पिता या फिर जो भी अभिभावक होते हैं उनको गार्जियन बना दिया जाता है, उनके नाम से एफिडेविट बनाया जाता है। जनरली माता हो सकती है, फिर पिता हो सकते हैं, या फिर कोई अभिभावक हो सकते हैं अगर माता पिता नहीं है उस कंडीशन में, तो उनके नाम से जो है एफिडेविट बनता है। और उस एफिडेविट के बेस पे जो भी वहाँ पे मेंशन होता है, उसी के बेस पर जो है आपको फॉर्म को फिल करना होता है। जन्म प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होता है उसको फिल करना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे 4 से 5 जो है गवाह अपने आसपास के लोगों को लगाना होता है, जिनका उम्र जो है 18 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, उनका आधार कार्ड देना होता है और आधार कार्ड पे उनका सिग्नेचर और मोबाइल नंबर भी लिखना होता है, और उसको लगाकर पंचायत सचिव से आपको फॉर्म को फॉरवर्डिंग करवाना होता है। यानी कि पंचायत सचिव जो है सत्यापन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को ले आकर आपको जो सांख्यिकी अधिकारी होते हैं, जो कि आपके ब्लॉक में होते हैं, जिनको आप जीएसएस बोल सकते हैं, उनके पास ले आकर वेरिफिकेशन कराना होता है, और वहीं ब्लॉक में आपको आरटीपीएस काउंटर पे जमा करना होता है। जमा करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे जो आरटीपीएस पे कार्यपालक सहायक काम करते हैं, वो आरटीपीएस के साइट पे जाकर अपने यूजर नेम से लॉगिन करके इसको एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने के बाद क्या होता है कि एक रिसीप्ट मिलता है, जिसमें आपको 6 दिन का समय मिलता है जमा प्रमाण पत्र बनाने का। यानी कि मान लीजिए जैसे ही आपका आरटीपीएस पे रसीद कट जाता है, तो आपको एक रिसीप्ट दे दिया जाता है कि आपका जो है यहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया है, और ऑनलाइन करने के बाद जो भी रिसीप्ट मिलता है वो आपको एक दिया जाता है, और उसका एक फोटोकॉपी आपके एप्लीकेशन के साथ लगा दिया जाता है, जिसमें 6 दिन का समय लिया जाता है। अब क्या होता है कि 6 दिन के अंदर जो है बीडीओ साहब या फिर कार्यपालक आपका जो अधिकारी होते हैं, जो भी मतलब वहाँ के अधिकारी बनाए गए होंगे जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र के, उनके पास जो है 6 दिन के अंदर उनको सारा वेरिफिकेशन करके फिर से जो कार्यपालक सहायक होते हैं, जो आरटीपीएस पे काम करते हैं, उनको जो है वापस उस एप्लीकेशन को देना होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कार्यपालक सहायक होते हैं वो क्या करते हैं कि CRS के जो वेबसाइट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि हमको बताएंगे कि अगर आप घर से बाहर हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, 21 दिन का आपका शिशु हो गया है, मतलब 21 दिन के अंदर है, तो उसको कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देंगे। तो CRS का जो वेबसाइट है वहीं पे इस डाटा को डालकर वहाँ से प्रिंट करके आपको जो है इस तरह का एक जन्म प्रमाण पत्र, मतलब सारा प्रक्रिया फॉलो करके जो कार्यपालक सहायक होते हैं आपको जो है इस तरह का एक जन्म प्रमाण पत्र आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये प्रोवाइड करने के बाद आपको करना क्या होता है, इसको आपको लेकर आना होता है। मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो पंचायत कार्यालय में जाएंगे, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो नगर परिषद या फिर नगर पंचायत में जाएंगे। वहाँ के जो भी रजिस्ट्रार बनाए गए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से हम आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार बनाया जाता है, तो उनसे जो है सिग्नेचर और मोहर आपको कराना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको मोहर और सिग्नेचर कराना होता है। उसके बाद ही इसको वैलिड माना जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है पूरा। आप समझ लीजिए कि तीसरा कंडीशन किस तरह से अप्लाई होता है। अब यहाँ पे आप सबके मन में ये डाउट होगा कि आखिर चौथा कंडीशन में क्या होता है। तो चौथा कंडीशन में मान लीजिए अगर आपका उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गया है और कितना भी आपका उम्र है, तो उस कंडीशन में जो है चौथा यहाँ पे जो कंडीशन है वो अप्लाई होता है। इसमें आपको तीसरा कंडीशन में आपको 5 रुपये का फी पेमेंट करना होता है, जैसे कि मैंने बताना आपको भूल गया। तीसरा कंडीशन में जो है 5 रुपये आपको पेमेंट करना होता है, दूसरा कंडीशन में आपको 2 रुपया, तीसरा कंडीशन में 5 रुपया, और चौथा जो कंडीशन होता है जो कि 1 साल से ज़्यादा आपका उम्र हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको 10 रुपये का जो है यहाँ पे मतलब विलम्ब शुल्क देना होता है, मतलब कि पेमेंट करना होता है। और जो प्रक्रिया होता है सेम तीसरा कंडीशन वाला होता है, यानी कि आपको फॉर्म लेकर आना होगा, एफिडेविट बनाना होगा, पंचायत सचिव से वेरिफिकेशन कराना होगा, मतलब 4 लोग का गवाह को 4 से 5 लोग को जो गवाह के रूप में भी लगाना होगा। उसके बाद ले जाकर आरटीपीएस काउंटर पे जमा करना होगा। वहाँ से अप्लाई करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका सत्यापन करेंगे। उसके बाद आपको जो है इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र काट के 6 दिन के अंदर दे दिया जाता है। तो ये जो लगभग बनाने का प्रक्रिया होता है, इस तरह से बनाने का प्रक्रिया होता है, जिसके माध्यम से आप अपने, अगर बिहार के निवासी है, स्पेशली हम बिहार की बात कर रहे हैं, हालांकि सारे स्टेट में आई थिंक ऐसे ही अप्लाई होता होगा, लेकिन मैं नहीं बता सकता, ये बिहार का स्पेशली मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो इसके माध्यम से जो है आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र को ही नहीं, बल्कि आप डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कोई किसी का मृत्यु हो गया है, तो सेम यही प्रक्रिया आपको अप्लाई करना होता है, यही शुल्क लगता है, यही प्रक्रिया होता है, यही कंडीशन अप्लाई भी होता है। तो इस तरह से जो है सारे काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। वीडियो बनाते समय किसी भी तरह का कोई जानकारी मुझसे छूट गया है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या फिर कोई अब जानकार व्यक्ति है जो बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। उससे जो भी लोग वीडियो देखेंगे उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सा हेल्प होगा। तो जो भी प्रक्रिया से मैंने यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं
मान लीजिए किसी एजेंट से आप बनवा लिए और आपके मन में डाउट है कि पता नहीं कि सही है कि नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे मार्केट में फेक भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कि आप किस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं है। साथ ही साथ मान लीजिए आपके पास है, किसी कारण बस ये ख़राब हो गया, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब ये जानकारी होगा तभी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पूरी तरह से गुम हो गया है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑफिस ही जाना पड़ेगा। लेकिन यह है किसी मतलब कोई जानकारी सही नहीं है या फिर फट गया है तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपका डाउट होगा बर्थ सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग वो क्लियर हो गया होगा। पहला कंडीशन में आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना होता है, दूसरा कंडीशन में 2 रुपये का चार्ज देना होता है, तीसरा कंडीशन में 5 रुपये का चार्ज देना होता है, और चौथा कंडीशन में जो कि 1 साल से लेकर कितने भी साल के आप हो गए हैं तो 10 रुपये का जो है विलम्ब शुल्क आपको देना होता है, और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना दिए जाते हैं। तो टोटल जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको हम बता दें कि जो 21 दिन के अंदर ऑनलाइन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपका जो शिशु का जन्म है वो 21 दिन के अंदर ही है, उस कंडीशन में जो CRS का वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो भी आपको मतलब रिसीवर मिलेगा उसको ले आकर आपको पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा या फिर आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करना होगा, यानी कि रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेकर डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, उसके बाद ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिला जुला कर आप समझ लीजिए कि आपको जो है ऑफलाइन ही बनाना होगा, ऑनलाइन से कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं हूं उमेश, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।